उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनावों की बात करें तो मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आगामी 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हालांकि वोटिंग की तारीख निकट आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रत्याशी ऐसा करे भी क्यों ना। अरे भाई, गांव की सरकार का सवाल है, गांव के प्रथम नागरिक का दर्जा जो प्राप्त करना है। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं अपने गांव का कुछ विकास कर सकूं। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की स्थितियाँ बहुत ही नीचे चली गई हैं। ये तो विकास करने के लिए तो कई लोग हैं, फिर आपने क्यों सोचा क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, काफ़ी प्रधान हुए, उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने अब केवल अपना विकास किया। हमारे पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे नालियाँ नहीं हैं, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, पानी भरा हुआ है, कोई भी ऐसी सार्वजनिक चीज़ नहीं है। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। आप ग्वालियर में क्या करते हैं? ग्वालियर में मैं टेलीकॉम के बिजनेस में था। आप बिजनेसमैन हैं? जी। हालांकि पहले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में ग्रामीण वोटर अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब गांव की जनता विकास की बात करती है, क्योंकि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र का विकास असंभव है। नहीं हुआ है, कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ अभी होने बाकी है। जिस हिसाब से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ है। किस तरीके से गांव में विकास होना चाहिए था? विकास के वही मुद्दे हैं, रोड है, नालियां हैं, बरसात का पानी है, ठीक है, और जो है अब मवेशियों का गोबर पड़ा हुआ है सामने, ये सारे गांव से बाहर होने चाहिए जिससे कि साफ सफाई बनी रहे। ये सारे मुद्दों पे विकास होना चाहिए और ऐसा प्रत्याशी आए जो कि ये सारा विकास संपूर्ण तरीके से करे। जनपद मैनपुरी की किशनी विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले मौजा अनूपपुर की बात करें तो ये मुख्यालय से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अनूपपुर मौजे में इसको मिलाकर कुल 2 गांव लगते हैं। इसका दूसरा गांव है दिल्हा गांव। वहीं गांव की कुल आबादी 2000 से ऊपर है, तो वोट करने वालों की कुल संख्या लगभग 1258 है। इस मौजे में अगर ग्रामीणों की माने तो इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गांव का जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज तक नहीं हुआ। जो काम करेगा हमारे गांव के लिए, जो गांव को ऊपर तक ले जाएगा, उसके लिए हम वोटिंग करेंगे। अब ये तो नहीं सर, यहाँ काम तो हुआ नहीं है बिल्कुल भी। पूरी रास्ता ऐसी वैसी डली है। अब जो भी आता है अपने लिए ही करता है, अपना घर बन जाए, अपने पास गाड़ी हो, कोई भी प्रधान हो, यहाँ ऐसे कोई भी काम नहीं करता कि गलियाँ देखे जनता की, कुछ भी देखे, कुछ नहीं। विकास तो हुआ ही नहीं है सर। मतलब चुनावी वादे करके भूल जाते हैं। हाँ, चुनावी वादे करके, चुनाव में तो आते हैं सर कि ये करना है वो करना है, पर वो सब कुछ नहीं। ये तो ये शौचालय आप ही का है? हाँ। छत नहीं, इसमें छत है या नहीं है? नहीं है साहब। क्यों? खरीद नहीं साहब, पैसा मिला नहीं साहब। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? हमें 6000 रुपये मिले साहब। और पैसा नहीं मिला? नहीं, इसलिए छत नहीं पड़ पाई। छत पर नहीं। ये पैसा किसने दिया था? 6000? 6000 आप रवि ने। रवि कौन है? रवि बने की बच्ची जी। किनके? धन सिंह प्रधान जी। प्रधान जी? हाँ जी। जो पिछले उसमें थे? हाँ जी। कार्यकाल में? हाँ। अच्छा, तो केवल 6000 रुपया दिया? हाँ। बाकी का पैसा? बाकी पैसा हमें साहब नहीं मालूम है, पढ़े लिखे है नहीं साहब, इतने दही इतने बता सके साहब। आपको कितना मिलना चाहिए था ये नहीं पता? भैया हमें तो मालूम नहीं कि 10,000 मिलती है कि 11,000 रुपये मिलती, हमें तो बताए दे, इतने दे दे, इतने अपना लगाए दे साहब। हालांकि कई ग्राम प्रधान आए और गए, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने गांव का विकास न करके सिर्फ अपना ही विकास करने का काम किया और सभी ने जनता से सिर्फ कोरे चुनावी वादे ही किए। लेकिन समय बदला और गांव के लोगों के लिए एक बार फिर से ग्राम प्रधान को चुनने का समय आया, जिसके चलते आज यहाँ के ग्रामीण उत्साहित हैं। विकास तो ऐसे हुआ है जैसे दाल में नमक पड़ता है, ऐसे हुआ कम से कम। सड़कें हैं गांव में? सड़कें कुछ नहीं है। गांव के लोग एक बार फिर से गांव की सरकार को चुनने जा रहे हैं। आज इस गांव के चाहे वो ग्रामीण हो, युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर किसी की जुबान पर सिर्फ विकास का एकमात्र मुद्दा है। सभी को विकास चाहिए,
सभी का कहना है कि अब जो भी प्रत्याशी विकास की बात करेगा वही उनका प्रधान होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए अनूपपुर मौजे मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।